कीजिए, उन्हें सब पता होगा। बेटा केतन चाचू को कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हारे पापा को, अभय चाचू को 100 बार कॉल कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। दीदी हम पुलिस स्टेशन चले क्या? हाँ मैंडी सही कह रही हूँ, चलो चलो पुलिस स्टेशन चल। मम्मी मम्मी हाँ? आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो, एक काम करो, आप आनापान साधना कर लो, उससे आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। हाँ पर मैं फोन एयरप्लेन मोड पे नहीं डालूंगी। Yes, same. उनका कॉल आया तो फिर चलो करते हैं। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। विजय जी आप सुबह से गए, आपको पता है हम कितना परेशान हो रहे थे, एक कॉल नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं भाभी, भैया कोई गलती नहीं है, वो तो कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क जामर लगा हुआ था, इसलिए भैया फोन नहीं कर पाए और कुछ बता नहीं पाए। आप तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे ना? हसीना साहब, अरे इतना सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई आपको? क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, हाँ हमारा छोटा भाई है, इलेक्शन लड़ रहा है भाई कॉलेज में। क्या? एक काम कीजिए, आप अभय को वहीं रखिए, हम अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ विजय जी? अभय सुबह सुबह कब गया था घर से? हम जब सुबह उठे थे तो घर पर ही था और इलेक्शन की भागदौड़ की वजह से याद नहीं है। वो उसका कॉलेज का पुराना प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका, सत्यजीत सिंह, अभय के साथ खेल खेल दिया। अभय और उसके दो सपोर्टर्स को विश्वास में लेकर के उसको किडनैप करने का प्लान कर रहा था भाई। किडनैप? अरे तो ऐन वक्त पे सिन्हा साहब आ गए और अभय को देख लिया और उसको बचा लिए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आज। भगवान उसकी रक्षा करो, पर अभी कहाँ है अभय? बोले ना पुलिस स्टेशन में है। चाची पूरी बात तो बताइए, हुआ क्या है? साक्षी जी, सिन्हा साहब ने जो हमको बताया हम आपको सब कुछ बता दिए, अब हम जाकर के देखते हैं क्या हुआ है। अरे गए तो पुलिस स्टेशन ही थे, जब वहां पे गए तो पता चला कि सत्यजीत और उसके 12 साथियों को पुलिस जो है कोर्ट लेकर चली गई। हम भी कोर्ट चले गए। पर जीजू कोर्ट क्यों? अरे पुलिस ने अभय का किडनैप करते हुए रंगे हाथ पकड़ दिया, फिर अभय ने सबके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया और पुलिस जो है सारे अपराधियों को लेकर के रिमांड पर कोर्ट लेकर चली गई। वैसे हुआ क्या था वो तो बताओ। आप बताएं भाभी, कल देर रात सत्यजीत ने हमें कॉल किया। फिर क्या हुआ? बूथ काल अध्यक्ष को भावी अध्यक्ष का नमस्कार। क्या? हाँ कल सुबह 5 बजे आ जाएंगे। उनके पॉलिटिकल पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता आज सुबह सुबह काशी आने वाला था, तो उन्हीं से हमें सत्यजीत मिलवाने वाला था। पतालिया हनुमान मंदिर के पास सत्यजीत के 3-4 दोस्तों ने हमें रोक लिया और मारुति वैन के अंदर डालने के लिए घसीटने लगे। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ बे? अरे क्या बताएं भाभी, 8-10 लोग थे तो हमें उठा के वैन के अंदर तो डाल लिए, लेकिन वैन चालू हो उससे पहले पता नहीं भाई कहां से इंस्पेक्टर सिन्हा आ गया, अचानक से प्रकट हो गए और उन्हें देख के सत्यजीत के सारे दोस्त वैन छोड़ के भागने लगे। हमने 2 को तो पकड़ लिया, फिर इंस्पेक्टर सिन्हा उन्हें थाना ले जाके जब पूछताछ किए ना तो उन्होंने अपने सारे दोस्त और सत्यजीत का नाम उगल दिया। अरे 2 घंटे के भीतर सबको अरेस्ट कर ले सिन्हा अंकल। अभय तुम अपना नॉमिनेशन वापस ले लो बस। अरे मंडी, अरे क्या बोल रही हो तुम? कहे लगा वो अपना नॉमिनेशन वापस? मतलब तुम क्या चाहती हो कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अभय जो है झुक जाए कायर की तरह? नहीं अभय, नॉमिनेशन वापस नहीं लेना है। जीजू सेफ्टी। मैंडी तुम्हारे जीजू सच कह रहे हैं। अभय तुम और जोश से लड़ो, जिससे अपराध करने वालों के हौसले पस्त हो जाए। बस? अरे भाभी उनका हौसला तो पुलिस की लाठी ने ही पस्त कर दिया। सिन्हा साहब ने कहा घुमा घुमा के लाठी मारा है भाइयों ने, ऊपर से नीचे पूरा लाल कर दिया है। बताओ भैया, अब पुलिस कोर्ट से उनकी 12 रोज की रिमांड लेगी। अब देखना उन सबको जेल की सजा हो जाएगी। ये हुई ना बात। तब तक तो आपके चुनाव भी हो जाएंगे। पर अब तुम्हें संभल के रहना होगा, बड़े सावधानी से रहना, ठीक है अभय? हाँ यही बात सिन्हा जी ने भी बताई थी। वो तो अच्छा हुआ सिन्हा भाई साहब भगवान विश्वनाथ के दूत बनकर अभय और केतन को बचाने आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों को हमारा परिवार का प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल, मैसेज और व्हाट्सएप को पढ़ के आपको सुने। तो चलिए
सबसे पहले देखते हैं पहले वो कौन दर्शक हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल, मैसेज और व्हाट्सएप भेजा है। जी हाँ, तो सबसे पहला मेल जो हमें भेजा है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से नीमा मनराल जी। और नीमा जी, आपने लिखा है कि आपके नए शो जागृति और सारेगामा पर दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। जागृति की कहानी एकदम हटकर है और उसमें जो कैरेक्टर हैं वो बहुत रियल लग रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीमा जी, इतना बढ़िया सुझाव भेजने के लिए। आपको जी टीवी के दोनों नए शो जागृति और सारेगामा पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जागृति की कहानी और कैरेक्टर भी आपको अच्छे लग रहे हैं। आप इसी प्रकार हमें अपना सुझाव, अपनी प्रशंसा, अपनी शिकायत हमें भेजते रहिए, जिससे हम देश के पहले स्वदेशी चैनल में आपके पसंद के अनुसार परिवर्तन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से उषा शाह जी ने। उषा जी, आपने लिखा है हमेशा बुराई की जीत होती है। आपके सारे शो में यही दिखाया जाता है। लक्ष्मी अकेली जूझ रही है, विलेन का पर्दाफाश कब होगा? सबसे पहले उषा जी आपको नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगी। और हम आपको एक बात बता दें कि विलेन का पर्दाफाश भी होगा और लक्ष्मी की जीत भी होगी, पर तभी जब कहानी और उसके कहानीकार अपना पूरा ट्रैक दिखा लेंगे। और ये बात तो आप भी मानती होंगी उषा जी कि अंतिम जीत सत्य की होती है। बुरी ताकतें हमेशा हारती आई हैं और आगे भी हारेंगी। बुराई की न कभी जीत हुई है और न कभी वो जीतेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छाई बुराई का अंत कैसे करती है, और ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है उषा जी। आप इसी प्रकार जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और शिकायत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है करनाल हरियाणा से बबीता रानी जी ने। बबीता जी, आपने लिखा है हम जी टीवी के शो से अपने आप को रिलेट करते हैं। जब भी आप किसी कैरेक्टर को तकलीफ में दिखाते हैं तो हमको भी तकलीफ होती है। प्लीज इस बात का ध्यान रखा जाए। साथ ही जागृति के कॉन्फिडेंस को देखकर मजा आ रहा है। बबीता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बढ़िया सुझाव भेजे हैं कि आपका सुझाव पढ़ते पढ़ते हम भी भाव हो गए थे। एक बात आपको बता दें कि किसी भी कहानी अथवा शो को आप जैसे संवेदनशील दर्शक मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहानी की संवेदना को अपने जीवन पर अनुभव करना इस बात को सिद्ध करता है कि आप कहानी के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। इसके लिए निर्माता, निर्देशक, लेखक के साथ साथ उस चरित्र को निभाने वाला कलाकार भी बधाई का पात्र है, जिसने अपने जीवंत एक्टिंग से आपको अपना बना लिया है। और आपको जी टीवी का नया शो जागृति भी पसंद आ रहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप भेजते रहिए हमें इसी तरह का अपना सुझाव। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से सुगंधा कदम जी ने। सुगंधा जी, आपने लिखा है जी टीवी पर कोई गेम शो दिखाना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा जी। हम आपका यह सुझाव जी टीवी की रिसर्च टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की रिसर्च टीम इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी और नए गेम शो का प्लान करेगी। आप इसी प्रकार जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और हमारा परिवार को अपनी पसंद शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल, मैसेज और व्हाट्सएप के पढ़ने के सिलसिले को हम यहीं खत्म करते हैं। आप इसी प्रकार अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार एवं अपना वीडियो मैसेज हमारा परिवार के मेल और व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। आज हम आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से दुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। छली के पास जाना है मन्नत के खिलाफ सबूत जुटाने। चाहे कहीं भी चली जा, पता लगा के रहूंगी तुम कहाँ किससे मिलने जा रही हो। इबादत कहाँ चली गई? यहाँ से कोई ना कोई सुराग जरूर मिल सकता है। इतने सारे पेपर्स, ये कौन सा पेपर है? आगे देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। पानी बहुत होगा तुम्हारा, अब यहाँ पे बहेगा खून और मरोगी तुम। डर नहीं लगता क्या? हाथ में गन है मेरे। चला गोली मार। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी।
तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ शानदार झलकियां। वो सिर्फ एक डांस ही था, ऐसा डांस तो हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। मतलब मैं भी अगर किसी के साथ ऐसा डांस करूंगी तो तुम्हें भी थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी। तुम किसी और के साथ डांस कैसे कर सकती हो? क्यों? ये तुम्हें जूस में मिक्स करना और उसे देना है। अरे भाई, आप पत्नी हो ऋषि भाई की? ऐसा लग तो नहीं रहा है आयुष, वो मलिष्का के साथ है और डांस भी कर रहे हैं। तुम जैसे ही देखोगे ना कि ऋषि ने जूस पी लिया है, फिर तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। सच बात बोले, ये शो जब जब भी हम देखते हैं ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आइए आपको भी थोड़ा इमोशनल करते हुए दिखाते हैं शो की कुछ झलकियां। अगर समाज को पता चल गया कि मेरी बेटी की एक चित्ता बेटी भी है तो समाज उसे जीने नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो कि गीता जिंदा बचे तो उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मैं यहाँ हूँ जग्गू। सबने हमको मना किया माँ, तुमको सच नहीं बताया। अगर समाज मेरी जान लेना चाहे तो शौक से ले ले, पर मैं मरते दम तक सिर्फ यही कहूंगी, तुम हो मेरी बेटी। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हमें कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। पर क्या चल दिया? साहिल को फंसाते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज। वुड बी अ ग्रेट हेल्प अगर आप मुझे उनसे पैसे दिलवा देंगे सर। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि कल से शुरू होगी नेत्रा और साहिल की कहानी के अंत की शुरुआत। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। पंडित जी ने इस महीने की 19 तारीख निकाली है शादी के लिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? प्रॉब्लम क्या होगी बुआ जी? शादी जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। शादी जितनी देर से हो उतना अच्छा है। सुना है तुम्हारी बालकनी से पूरा ग्वालियर शहर दिखता है, दिखाओगे नहीं? पहले अपने भैया से तो परमिशन ले लो, उन्हें इस बात से प्रॉब्लम ना होना कि हम उनकी नजरों से दूर जा रहे हैं। रात 10 बजे देखिए जी टीवी का एक और खूबसूरत शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मेहंदी लगाई, सबने लगाई मेहंदी, तेरी हाथ क्यों चल रहा है? थोड़ी देर रख, फिर ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ जलने लगे? बल्कि कहीं तुमने अपने इन हाथों से किसी का कुछ बुरा तो नहीं किया? रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सत्वा के प्रोडक्ट के लिए हमें ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए हैं। उन्हें हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स के पिक्चर्स चाहिए, पर दिक्कत ये है कि उन्हें पिक्चर्स 2 घंटे के अंदर चाहिए। कुछ भी करो, पर वो नौकरी 2-3 घंटों से पहले यहाँ पहुँचनी नहीं चाहिए। ये ला, सारे जाके बाबू साहब को दे दें, लेकिन ये नौकरी आज के आज छोड़ दे। अब हमारा नौकरीकरण का टाइम खत्म, पति के साथ राजकरण का टाइम शुरू। बुआ का फोन आया है, कोई जरूरी काम होगा इसीलिए। कहीं ना जाना जाने को। तो हमारे प्यारे दर्शकों, मजा आया ना सारे शोज की झलकियां देख के? तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हो। देखो कैसे कान में खोपे डाल के बैठा है। पूरी नौटंकी है ये, सब देखा इसने। अबे क्या हो गया भाई? क्या है? अबे आज जो भी हुआ ना, उससे हमें बहुत डर लग रहा है, और गलती तुम्हारी थी। तुम्हें उस सत्यजीत के बुलाने पे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? हाँ चाचू, आपकी गलती है, आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया छोटी अम्मा। अब अगर हम ये बोले कि हमारी गलती नहीं है तो मानोगी हमारी बात? नहीं, हम मासी की बात मानेंगे, क्योंकि हम मासी के भक्त हैं। मासी की भक्त हो और मासी की ही बात मानोगी तो एक काम करना, फिर मासी से ही गार्डन का रील शूट कराना। हमारे पास आके मत बोलना चाचू हमारा रील शूट कर दो, चाचू
हमारा रील सोशल मीडिया में वायरल कर दो। चाचू हमारा रील ट्रेंड पे चला दो, कमेंट ले आओ, शेयर ले आओ, लाइक्स ले आओ। नहीं करेंगे फिर हम कुछ भी। बोलना फिर मासी को जो भी बोलना है। इतना ब्लैकमेल है ये। मासी आप गलत, चाचू आप सही। वाओ। अच्छा बच्चों, आप पलट गई। अब आना मासी के पास। मासी हमें विज्ञान नहीं समझ आ रहा, मासी हमें गणित नहीं समझ आ रहा, मासी टीचर ने हमारा कान पकड़ के मरोड़ डाला। मासी अब आप सही और चाचू अब आप गलत। ए महादेव, कैसी लड़की भैया, तुरंते पलट जाती है, हैं? ठीक है वेदी अम्मा, चलो चाचू गलत है बेटा, लेकिन हम तुम्हें एक उदाहरण से समझाते हैं। क्या कहानी सुनाओगे? पंक्ति। मतलब आप कहानी नहीं सुनाओगे? ये छोटी अम्मा कहानी भी सुनाएंगे और पंक्ति भी सुनाएंगे, दोनों सुनाएंगे। मतलब आप कहानी भी सुनाओगे, पंक्ति भी सुनाओगे, पंक्ति भी सुनाओगे, कहानी भी सुनाओगे? हाँ, पहले पंक्ति फिर आपको कहानी सुनाएंगे चाचू। अच्छा ठीक है, पंक्ति सुना दीजिए। चलिए, हम तुम दोनों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्ति सुनाते हैं और ध्यान से सुनना दोनों। क्या नेताजी, क्या भाषणबाजी चल रही है? कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे आप लोग? अरे हमने कल ही भैया Zee5 पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक बायोपिक फिल्म आई है, मैं अटल हूँ। अरे कल ही हम देखें। आप फिल्म है भाई, शानदार जानदार जबरदस्त, एकदम पूरे दुनिया में बवाल मचाया हुआ है। मंडे तुमने देखा कि नहीं मैं अटल हूँ? जीजू हम देख लेंगे, पर फिलहाल कोई और मुद्दा गर्म है। ठीक है, इस मुद्दे को शांत करते हैं, पहले पंक्ति तो सुन लो भाई। सुनाइए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत में आ जाता हूँ। 1000 बार सुन चुके हैं हम ये। तो मंडे एक बार और सुन लो ना। जीजू हम ये नहीं कह रहे कि हार माननी चाहिए, पर दूसरों के षड्यंत्र में फंसना भी नहीं चाहिए। किसी पे भी विश्वास कर लेता है सरलता से। अरे भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये षड्यंत्र ये सफल हो क्या रहा है भाई? एक बात बताइए भैया, जब वो सत्यजीत हुआ अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो हम अभय भैया अपना विश्वास काहे बदल लें? कुछ गलत बोल रहे हैं? मतलब मतलब का, ए, चूचा, स्वर व्यंजन बंद करिए आप सभी। हम आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनिएगा ध्यान से और उसके बाद बताइएगा का सही है का गलत है। अच्छा गुरु, एक समय हम कहानी सुनाते थे तो आप कहानी सुनने से भागते थे, और आज कहानी सुनाने के लिए एकदम हाथ पैर धो करके पीछे एकदम पड़े हुए हैं। अब समझे वेदिका को पलटू किसने बनाया है? नहीं भैया, ये प्यार से भरा संसार हमारा परिवार से सीखे हम। जब आप और भाभी कहानी सुनाती है तो हमें बहुत ही मजा आता था, तो हमने सोचा क्यों ना आप दोनों का ठेका हम उठा ले और आप दोनों हमारे जैसे मजा लेने का ठेका उठा लें। हाँ, ये कहानी सुनाने से पहले मैटर सॉल्व होना चाहिए। वेंडी बेटा, तुम अपना मुंह बंद रखना, सन्नाटा लगा के। हम अभी जा रहे हैं कहानी सुनाने, और कहानी को ध्यान से सुनना और फिर हमें बताना का सही है का गलत है। और एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग का घुटने उठने में है का? दिन भर एक सवाल करती हो यार। ये देखो ना कैसे हमारे टांग खींच रहा है, हमेशा की बात है। मंडे, अरे नेताजी सही तो कह रहा है भाई। अरे वो यूनिवर्सिटी के होने वाला भावी, मतलब क्या बोलते हैं, अध्यक्ष है भाई। अरे कुछ सुना रहा है तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा। सुनाइए। हाँ, तो एक समय की बात है, एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए थे। नदी में स्नान करते समय साधु को धारा में बहता एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को बहने से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर डंक मार दी। साधु ने परवाह नहीं की और उसे बहने से बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। ऐसा 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ, परंतु अंत में साधु उस बिच्छू को बचाने में सफल हुए। बिच्छू को बचाने की कोशिश में बिच्छू ने साधु के हाथ में 7 से 8 बार डंक मारा। साधु के हाथ से रक्त बह रहा था,
लेकिन बिच्छू को बचा लेने का संतोष साधु के चेहरे पे दिखाई दे रहा था। साधु का एक शिष्य यह सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया, उसने साधु से पूछ लिया, जब बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था तो आपने उसकी जीवन रक्षा क्यों की? बह जाने देते उसे पानी में। शिष्य का सवाल सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है वत्स, और संकट में पड़े जीव की रक्षा करना मेरा स्वभाव। जब वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ देता? अरे बाप रे बाप, क्या कहानी सुनाया तुमने नेताजी। अरे साधु जी को लाख लाख दंडवत करने का मन कर रहा है। हमारे तो भैया कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ मैंडी, समझ में आया कि नहीं तुमको? हाँ अभय, दुष्टता सत्यजीत का स्वभाव है और भलाई तुम्हारा। एक बात बताओ मैंडी, आज से तुम अभय भैया को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए तो नहीं बोलोगी ना? नहीं, एंड आई एम सॉरी। हाँ माफ किया, माफ किया। तो हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय एक नई शानदार कहानी और हमारा परिवार के खट्टे मीठे किस्सों के साथ। तो आप भी जुड़े रहिए हमारा परिवार और जीटीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।